सोचो अगर सारे शहर के कुत्ते इंसानों की जान के दुश्मन बन जाए तो क्या होगा, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लिली नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे डॉग्स भाग रहे होते हैं। यहाँ से देखने से ही लग रहा है कि लिली की जान बचना अब बहुत मुश्किल है। वो अपनी साइकिल को तेजी से दौड़ा रही है। तो फिल्म अब फ्लैशबैक में जाती है। हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली अपने डॉग हैगर के साथ खेल रही होती है। उसकी मॉम एल्जा वहाँ आ जाती है। वो उसे और डॉग को अपने साथ ले जा लेती है। एल्जा अपनी बेटी लिली को कहती है कि वे कुछ जरूरी काम से बाहर विदेश जा रही है, तो वे उसको उसके फादर के पास छोड़कर जाएगी। तो हम यहाँ पर लिली के फादर डेनियल को देखते हैं जो कि बुचर खाने में मीट को इंस्पेक्ट करने का काम करता है। हम देखते हैं कि जब डेनियल अपने बुचर खाने से बाहर निकलता है तो वे बाहर एल्जा और लिली को देखता है। वहाँ एक आदमी भी होता है जो एल्जा का सेकंड हस्बैंड होता है। एल्जा अपनी बेटी लिली और डॉग हैगर को अपने पहले हस्बैंड के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि लिली और उसके फादर डेनियल और डॉग हैगर घर चले जाते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो उसी बिल्डिंग की नेबर डेनियल से कहती है कि यहाँ पर डॉग रखना अलाउड नहीं है और तुम बिना परमिशन के डॉग यहाँ पर नहीं रख सकते हो। इस बात पर डेनियल कहता है कि सिर्फ ये कुछ वक्त के लिए यहाँ पर है, फिर ये यहाँ से चला जाएगा। तो फिर वे अपने अपार्टमेंट में अब चले जाते हैं। फिर वो डिनर करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लिली चुपके से अपने खाने को अपने डॉगी को खिला रही होती है। डेनियल उसे देखकर मना करता है। फिर सोने का वक्त आता है तो लिली कहती है कि हैगर उसी के ही साथ सोएगा। इस पर डेनियल मना कर देता है। डेनियल हैगर को वॉशरूम में बंद कर देता है। फिर पूरी रात हैगर वॉशरूम में शोर मचाता है। उसकी आवाज पूरे पड़ोसियों को भी तंग करती है और साथ में लिली और डेनियल को भी परेशानी होती है। लिली फिर वॉशरूम में आकर हैगर को एक धुन बजाकर शांत करती है। हैगर सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो उनके घर में म्युनिसिपल ऑफिसर आ जाता है। एक्चुअली में रात को उनके पड़ोसियों ने उनकी कंप्लेंट कर दी थी, तो वे आकर डॉगी के बारे में पूछता है और हम देखते हैं कि वही डॉगी वॉशरूम से बाहर आ जाता है। ऑफिसर उसे देख लेता है। फिर म्युनिसिपल ऑफिसर उस डॉग का टैक्स और उसे रजिस्टर करने के लिए कहता है, लेकिन डेनियल मना कर देता है और ऑफिसर के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर लिली डर जाती है। उसे लगता है कि उसके फादर जल्दी ही हैगर को घर से बाहर निकाल देंगे। अब आगे डेनियल जब नहा रहा होता है तो लिली चुपके से अपने हैगर को अपने साथ म्यूजिक क्लास में ले जा लेती है और वहाँ वॉशरूम में छुपा देती है। जब वहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजते हैं तो हैगर वही क्लास में सबके सामने आ जाता है। अब म्यूजिक टीचर डॉगी को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और लिली से कहते हैं कि इसे बाहर निकालो, लेकिन लिली उसे नहीं छोड़ती। वे उसके साथ ही क्लास से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसके फादर डेनियल आ जाते हैं। एक्चुअली में म्यूजिक टीचर ने उसकी कंप्लेंट उसके फादर से कर दी होती है। डेनियल लिली की साइकिल को कार की डिग्गी में रख देते हैं और उन्हें अपने साथ ले जा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रास्ते में डेनियल अपनी कार रोकता है और हैगर को नीचे उतारकर वहीं रोड पर छोड़ देता है और वहीं से जाने लगता है। लिली बेचारी बहुत चिल्लाती है कि ऐसे मत करो, लेकिन उसके फादर नहीं सुनते। वो कार को स्पीड से चलाता है। हैगर उनके पीछे भी भागता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और कार चली जाती है। रात भर लिली बहुत टेंशन में रहती है और वे हैगर को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन डेनियल उसे जाने नहीं देते हैं। फिर सुबह हो जाती है। हम देखते हैं हैगर वहीं पर लिली का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सुबह होकर अब उसे भूख लगती है तो आसपास खाना देखने लगता है। वो देखता है कि रोड पर एक डॉगी मरा हुआ पड़ा है जो कि शायद एक्सीडेंट से मरा हुआ था। फिर हैगर बहुत अच्छे से रोड क्रॉस करता है। वो सामने मीट की दुकान देखता है। हैगर दुकान की बैक साइड में जाता है जहाँ पर बहुत सारे डॉग बचे हुए खराब मीट के टुकड़ों को खा रहे होते हैं। वो हैगर पर भौंकने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर बुचर खाने का ऑनर भी आ जाता है। वो सभी डॉग्स को भगाने लगता है। सब डॉग भाग भी जाते हैं। हैगर वहीं रुक जाता है। फिर ऑनर हैगर को एक बड़े चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक व्हाइट डॉग आकर हैगर को वहाँ से बचा लेता है। फिर वो भागकर दूसरे स्ट्रीट डॉग के पास जाते हैं और तालाब के पास रहने लगते हैं। फिर जब अगली सुबह होती है तो वहीं पर ही म्युनिसिपल से डॉग पकड़ने वाले ऑफिसर्स आ जाते हैं। हैगर और व्हाइट डॉग बहुत भागते हैं। हैगर उनकी पकड़ में आने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक फुटपाथ पर रहने वाला आदमी हैगर को छुपा लेता है और फिर उसको खाना भी खिलाता है। वो हैगर के गले में रस्सी डाल देता है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। उधर लिली को उसके फादर म्यूजिक टीचर के पास छोड़कर आ जाते हैं। फिर जैसे ही म्यूजिक क्लास ओवर होती है तो लिली अपनी साइकिल लेकर वापस हैगर को ढूंढने के लिए निकल जाती है और हैगर के मिसिंग होने के फोटोज दीवार पर
पर चिपका देती है। अब हम उसी फुटपाथ वाले आदमी को देखते हैं, वो हैगर को बेच देता है, वो भी एक ऐसे आदमी को जो कि कुत्तों की फाइटिंग करवाता है और इस तरह वो बहुत सारे पैसे कमाता है। वो आदमी हैगर को घर ले जाकर बहुत अच्छा खाना खिलाता है और उसको मारता भी है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग डॉगी बना देता है। फिर डॉग्स की फाइटिंग का दिन आ जाता है। हैगर दिखने में बहुत एग्रेसिव लग रहा होता है। जब उसकी दूसरे डॉगी के साथ में फाइटिंग होती है तो हम देखते हैं कि हैगर उस दूसरे डॉगी पर भारी पड़ जाता है, उसकी गर्दन काट कर उसे मार देता है और फिर वह फाइटिंग जीत जाता है। ऑनर को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और तभी वहाँ लाइट चली जाती है। हैगर मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। उधर हम लिली को देख रहे होते हैं जो रात को भी हैगर को ढूंढ रही होती है। उसे अपनी म्यूजिक क्लास का एक लड़का वहाँ मिल जाता है जिसके साथ वो पार्टी में जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो बहुत अपसेट होती है। फिर वो पार्टी में जाते हैं तो वह लड़का दूसरी लड़की के साथ डांस करने लगता है और वहाँ पर लिली शराब पीने लगती है। फिर वे बेहोश हो जाती है। जब सुबह होती है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस लिली से पूछताछ करती है और फिर उसके फादर को भी बुला लेती है। डैनियल आता है और बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही लिली की ये हालत हो गई है। फिर डैनियल रोने लगता है। लिली उसे चुप रहने को कहती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अब से मैं वापस कभी ऐसी जगह नहीं जाऊंगी। फिर वो घर आ जाते हैं। घर आकर लिली अपने फादर से कहती है कि आप काम पर चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। फिर डैनियल काम पर चला जाता है। उधर हम हैगर को देखते हैं, वो वापस उसी कचरे के ढेर और तालाब वाली जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे फिर से वही व्हाइट डॉग मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और अब वहीं रहने लगते हैं। पर वहाँ पर फिर से डॉग कैचर आ जाते हैं और वो फिर से हैगर और व्हाइट डॉग को पकड़कर ले जा लेते हैं। वो उन्हें डॉग्स केयर में जाकर छोड़ देते हैं। फिर संडे का दिन आता है। शहर के बहुत सारे लोग डॉग्स को खरीदने के लिए उसी डॉग्स केयर में आ जाते हैं जहाँ पर हैगर भी बंधा हुआ होता है। एक लड़की उसे देख रही होती है, तभी हैगर उसकी उंगली को काट लेता है। वो लड़की उसकी कंप्लेंट करती है। ऑफिसर हैगर को दूसरे कंपार्टमेंट में बंद कर देता है ताकि वो किसी पर अटैक ना करे, लेकिन उसी दौरान मौका पाकर हैगर उसी आदमी पर अटैक कर देता है और उसके हाथ से बच जाता है। वही सारे डॉग्स अब अपने कंपार्टमेंट से भागने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि हैगर का सामना अब उसी के केयरटेकर लेडी से होता है जो डॉग्स को गैर कानूनी तरीके से फाइटिंग के लिए भिजवाती थी और बहुत सारा कमीशन बीच में खाती थी। अब हैगर उस पर भी अटैक करता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। सारे कुत्ते उसको क्रॉस करके वहाँ से चले जाते हैं। उधर लिली म्यूजिकल कंसर्ट में इंस्ट्रूमेंट को बजा रही होती है। उधर सारे डॉग्स मिलकर पूरे शहर में आतंक मचा रहे होते हैं। सब इंसानों के पीछे भाग रहे होते हैं, उनका खाना छीन कर खा रहे होते हैं, किसी को काट रहे होते हैं तो किसी को लोच रहे होते हैं। उनका खौफ पूरे शहर में फैल रहा होता है। फिर वो सभी डॉग्स हैगर के साथ में म्यूजिकल वाली जगह पर भी जाते हैं। वहाँ पर लिली हैगर को देख लेती है और वे म्यूजिक वाले रूम से बाहर निकल जाती है और हैगर को अब पकड़ने के लिए पीछे साइकिल लेकर भागने लगती है और फिर उसके पीछे वे सारे डॉग्स लग जाते हैं। और यही मूवी का वही स्टार्टिंग वाला सीन होता है जो हमने देखा था कि लिली के पीछे बहुत सारे डॉग्स भाग रहे होते हैं। लिली साइकिल से नीचे गिर जाती है और सभी डॉग्स उसको भी क्रॉस करके वहां से चले जाते हैं। पर उस वक्त उनके बीच में हैगर नहीं होता है क्योंकि वो अपना बदला लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वे उसी आदमी को देखता है जिसने उसे बेचा था। वो उस आदमी को वहाँ पर मार देता है और अपना पहला बदला ले लेता है। अब लिली भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वहाँ पर उस आदमी को मरा हुआ देखती है। वो बहुत घबरा जाती है, फिर वापस से साइकिल लेकर चल देती है। फिर हैगर अपने नेक्स्ट शिकार के लिए चल देता है। वे शिकार होता है अब उसी बूचर खाने के मालिक का जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। हैगर वहाँ जाकर उसके गले में काट लेता है और उसे मार देता है। फिर वहाँ पर भी लिली पहुँच जाती है। वो उस आदमी को मरा हुआ देखकर और इतना खून देखकर उल्टियाँ करने लगती है। अब हैगर अपने तीसरे शिकार के लिए चल देता है और सारे डॉग्स उसको ही फॉलो कर रहे होते हैं। वो सीधा उसी डॉग फाइटर वाले आदमी के पास जाता है। उसके घर में सब तरफ डॉग्स फैल जाते हैं और उसको जगह जगह से लोच लेते हैं, उसको मार देते हैं। हैगर उसको सामने से खड़ा देख रहा होता है, वो एंजॉय कर रहा होता है। वहीं हम लिली को सड़कों पर देखते हैं। वो हैगर को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। फिर उसे रास्ते में व्हाइट डॉग मिलता है। वो उसे हैगर के पास ले जाने लगता है। लिली भी उसको फॉलो करने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो व्हाइट डॉग को शूट कर देते हैं। फिर लिली देखती है कि सब मरते जा रहे हैं तो लिली अब सोचती है कि अब शायद उसके फादर की
बारी है मरने की, क्योंकि उसके फादर ने ही उसको रोड पर छोड़ा था। तो वो भागकर अपने घर जाती है। वहाँ पर वो अपने उसी पड़ोसन को भी मरा हुआ देखती है जिसने डॉग की कंप्लेंट की थी। फिर वहाँ पर हैगर अपने सभी साथी डॉगियों के साथ वहाँ आ जाता है। अब वो लिली पर भी भौंकने लगता है और हम देखते हैं कि डैनियल सामने से फायर स्टिक लेकर आ जाता है। लिली अपना वही इंस्ट्रूमेंट बजाकर उसे शांत कर देती है और पहली बार हम देखते हैं कि लिली डॉगी के सामने उसी की तरह लेट जाती है और फिर वहाँ पर यही मूवी का एंड सीन होता है। वहाँ पर सभी डॉग अब शांत हुए दिखते हैं।